आज तो वाकई ही हद होगी, सबकी अलग अलग फरमाइश थी और मुझे पूरे दिन में मुख्तलिफ वक्तों पर अलग अलग खाना बनाना पड़ा। दोपहर के खाने में मैंने चिकन वेजिटेबल राइस बनाया और फिर मैंने रात के लिए बॉयल्ड राइस और चिकन बनाया। साथ मैंने मूंग की दाल बनाई और भुनी हुई मूंग की दाल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा पूरा दिन कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल डेली घर के खाने में आप सबको खुश आमदीद। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला है क्योंकि आज मैं सब आपके साथ अपना पूरा दिन शेयर करने जा रही हूँ। घर के काम भी हैं, किचन भी संभालना है और सबसे बड़ी बात ये है कि आज घर वालों की मुख्तलिफ फरमाइशें भी पूरी करनी है। सुबह जैसे ही आँख खुली तो हमेशा की तरह सबसे पहले ये सोचा कि आएँ आज खाने में क्या बनाएंगे। तो जो लोग घर संभालते हैं वो जानते हैं कि घर का सबसे मुश्किल सवाल यही होता है कि आज क्या पकाएं। मैंने सोचा चलो सबसे पूछ लेते हैं, लेकिन गलती ये हुई कि सबसे पूछ लिया। एक ने कहा चिकन वेजिटेबल राइस बना लो, दूसरे ने कहा चिकन वेजिटेबल राइस बना लो, फिर किसी ने कहा रात को बॉयल्ड राइस भी होने चाहिए और साथ चिकन का सालन भी होना चाहिए। अभी मैं ये सब सुन ही रही थी तो एक और आवाज़ आई कि भुनी हुई मूंग की दाल भी बना लो। मैंने दिल में सोचा कि आज तो लगता है पूरा होटल खुलने वाला है। चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपने किचन की सफाई कर लेते हैं और बर्तन वगैरह धो लेते हैं। साथ मैंने चावल साफ़ कर लिए, सब्जियां काट ली, गाजर शिमला मिर्च और दूसरी सब चीज़ें तैयार कर ली। चिकन भी धोकर रख लिया ताकि काम करने में आसानी हो जाए। तो सारे काम मैं कर लिए थे, साथ साथ जो है ना मैं रात के लिए भी तैयार कर रही थी चीज़ें। तो अब मैंने वेजिटेबल राइस जो तैयार कर रही हूँ। मुझे वेजिटेबल राइस इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये रंग बिरंगे होते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। जब गाजर और सब्ज़ी चावल एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो प्लेट भी खूबसूरत लगती है। तो वेजिटेबल चिकन राइस जो है ना हेल्दी फूड भी है, तो बच्चे जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ये अच्छी चीज़ है उनको खिलाने के लिए। वैसे तो ये खाते नहीं हैं, लेकिन चावलों में मिक्स करके साथ चिकन डाल के देखने में भी खूबसूरत है और जायके में भी बहुत मज़े के होते हैं, तो इसी बहाने बच्चे खा लेते हैं। तो ये चने जी हमारे चावल बातों में तैयार हो चुके हैं। तो खाना हम दोपहर का खाएंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं हमने रात को किस वक्त खाना तैयार करना है। तो खाना खा चुके थे हम, बहुत ही मज़ेदार था और इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की थी। जब चावल बन रहे थे बच्चे बार बार आके पूछ रहे थे क्या बन रहा है, बहुत मज़े की खुशबू है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो मैंने कहा ये वही सब्ज़ियाँ हैं जो आप खाते नहीं हैं, लेकिन इस बहाने आप खाएंगे, इसकी खुशबू ही इतनी मज़े की है। तो वाकई माशाल्लाह बच्चों ने बहुत शौक़ से चावल खाए थे। जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते थे उन्होंने भी खाया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने बीच में से जो है ना निकाली सब्ज़ियाँ थोड़ी बहुत, लेकिन काफ़ी हद तक खाए गए थे। बहुत ही टेस्टी बने थे। राइस माशाल्लाह तैयार हैं, अच्छे लग रहे हैं, रंग बिरंगे खूबसूरत और खुशबूदार। तो लेकिन हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब रात के खाने की तैयारी भी करनी है। तो जिसमें सबसे पहले जो है ना मैंने मूंग की दाल बनाई है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, भुनी हुई है और घर में काफ़ी पसंद की जाती है। सादा मसाले, कुछ ख़ास मसाले इसमें नहीं डलते, लेकिन अच्छे तरीके से भुनी हुई हो तो सब शौक़ से खाते हैं। तो सिंपल, इजी और जल्दी बनने वाली रेसिपी। तो अभी जो है ना जब तक हमारी दाल बनती है मैं दूसरी तरफ चिकन धो के रखती हूँ और साथ जो है ना चावल अपने साफ़ कर लेती हूँ ताकि यह है कि मैं दूसरी तरफ भी खाना बना सकूँ। दाल हमारी तकरीबन 15 मिनट में बन गई थी। तो साथ साथ जो है ना मैंने दूसरी तरफ चिकन की भी तैयारी कर ली। मसाले वगैरह इसको मैंने काट लिए हैं। तो दाल भी हमारी माशाल्लाह पक चुकी है, मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत। अभी मिर्ची डाल के इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूँगी मिर्चों का,
जो है ना खुशबू इसमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है जो फ्राई करते हैं। नहीं नहीं तो इतनी देर की मेहनत के बाद जब सब खाने के लिए बैठे तो वाकई बहुत खुशी होती है, सारी थकान ख़त्म हो जाती है। जो लोग खाना खा कर कहते हैं कि आज खाना खा के बहुत मज़ा आया, तो फिर तो बहुत मज़ा आता है। एक इंसान को खाना बनाने में खुशी भी होती है कि इतनी गर्मी में हम मेहनत करते हैं तो खाने वाला भी खुश हो जाए कि बहुत ही मज़े का खाना बना। अच्छा जी, मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो साथ साथ मेरा बच्चा जो है ना छोटा वाला पीछे बोल रहा है कि मम्मा नहीं मज़े का बना था, क्योंकि उसको मोबाइल नहीं मिल रहा था ना, इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि मज़े का खाना नहीं बना था। तो मोबाइल मिल जाए तो खुश हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें जी, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, मोबाइल तो मैं तभी दूँगी जब मैं वीडियो अपलोड कर लूँगी। तो अभी हम जो है ना चिकन की तैयारी कर रहे हैं। हमने प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया। चिकन को जब तक हम अच्छी तरह भूने नहीं तो उसकी जो है ना खुशबू उस तरह नहीं आती, नहीं तो उसमें स्मेल आती है, मतलब चिकन की स्मेल होती है अजीब सी जो कच्चा रहने के बाद आती रहती है। तो इसको हम अच्छे तरीके से प्याज और लहसुन के बीच में ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगता है कि जो है ना प्याज और लहसुन के बीच में जो है ना पहले चिकन को अच्छी तरीके से भून लें, सब्ज़ मिर्ची वगैरह ऐड करके अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। ये बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्च की भी खुशबू और जायका बहुत ही मज़े का लगता है। ये सिंपल है, ईजी है, बहुत मज़े का है। बाकी मैं स्पाइसेस डालूँगी, इसमें ज़ीरा है, बादियान का फूल का पाउडर है, जायफल का पाउडर है, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इनको भूनने के साथ साथ जो है ना जो हमारे प्याज वगैरह ब्राउन किए होते हैं जो नज़र भी आ जाते हैं खाने में, तो बच्चों को अच्छे नहीं लगते। जब हम भूनेंगे इसको अच्छे तरीके से और पानी लगा कर रख देंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे तो मैं अक्सर चॉपर में डाल के बिल्कुल चॉप करती हूँ प्याज को, लेकिन उस पर प्याज को ब्राउन करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आज मैंने इसी तरीके से जो है ना प्याज को कट कर लिया था। तो इसी तरीके से कट करने के बाद जो है ना उसको गोल्डन फ्राई कर लिया। गोल्डन फ्राई करने के बाद इसको जैसे आपको सामने मैंने बाकी मसाले और चिकन डाल के भून लिया। तो इसको मैं थोड़ा सा पानी लगा के इसको ढाँक के रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए हमारा ऑयल भी निकल चुका है माशाल्लाह। तो चिकन का कलर भी माशाल्लाह खूबसूरत है, मसाले का भी मज़ेदार और खुशबू काफ़ी आ रही है। तो चिकन हमारा अभी तकरीबन तैयार हो जाएगा जब तक हम इस दूसरी तरफ चावल बना लेते हैं। हमने जो है ना पानी गर्म किया और इसमें बाकी खड़े मसाले डाल लिए, जैसे कड़ी पत्ता, इलायची, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और नमक डालूँगी। इसमें यह है ना कि चावल जो वाइट होते हैं ना, उसका जो पानीपन होता है ना वो ठीक ख़त्म हो जाता है, तो इसी खुशबू भी और जायका भी बढ़ जाता है। इतनी मज़े की खुशबू लगती है, सिंपल से देगी चावल बने हुए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के चावल लगते हैं। और जब तक हमारे चिकन रेडी होता है साथ साथ हमारे चावल भी रेडी हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा डेली घर का खाना अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो मज़ेदार खानों के साथ, सिंपल और इजी खाने जो कि हमारे सिंपल से डेली घर का खाना में बनते हैं। अच्छा जी, मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो साथ साथ मेरा बच्चा जो है ना छोटा वाला पीछे बोल रहा है कि मम्मा नहीं मज़े का बना था, क्योंकि उसको मोबाइल नहीं मिल रहा था ना, इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि मज़े का खाना नहीं बना था। तो मोबाइल मिल जाए तो खुश हो जाएगा। तो मैंने कहा चलें जी, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, मोबाइल तो मैं तो तभी दूँगी जब मैं वीडियो अपलोड कर लूँगी। तो अभी हम जो है चिकन की तैयारी कर रहे हैं। हमने प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया।
थैंक यू।